गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11 लेसन पढ़ेंगे सच्चा बालक। ठीक है, यानी कि जो सच बोलता है वैसा बालक। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 पर देखिए। ठीक है, देखिए हम लोग पाठ पढ़ते हैं। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यानी कि यहाँ पे एक प्रसंग घटना दी गई है, उसमें सच्चाई का महत्व बताया गया है। ठीक है, ईमानदारी का। और हमें कितने भी मुश्किलें आए, हमें उसको सामना करना चाहिए, अपने आदर्शों पे ही चलना चाहिए, गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, और वही आगे चल के महान बनते हैं। यहाँ पे ऐसी बात बताई गई चैप्टर में। ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। यानी कि एक समय की बात की गई है, और लंबा काफिला यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो बगदाद की ओर जा रहा था, बगदाद की ओर जा रहा था। ठीक है, रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। यानी कि पैदल ही जा रहे थे, तो रास्ते में डाकू लोग आए और लूट मार करने लगे सारे लोगों से। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। यानी कि वो काफिला जो ग्रुप जा रहा था, बहुत बड़ा दल जा रहा था, उसमें एक 9 वर्ष का बालक यानी 9 साल का बच्चा था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूट मार को देख रहा था। यानी कि वो एक और साइड में खड़ा था और देख रहा था चुपचाप कि ये लूट मार कर रहे डाकू जो है वो। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। यानी डाकू ये सब काम कर रहे थे, तब एक डाकू की नज़र उस लड़के पे पड़ती है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? यानी कि डाकू जो है वो लड़के के पास आता है और कड़क होके यानी भारी आवाज़ में उसको डराते हुए बोलता है कि तेरे पास भी कुछ है? यानी बच्चे से पूछता है कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। यानी लड़का कह देता है, वो सच्चा बालक है ना, तो वो कह देता है कि मेरे पास 40 असरफिया। यानी पहले के जमाने पे पैसे या नोट नहीं थे ना, असरफिया चलती थी चांदी की और सोने की। तो वो कहता है कि मेरे पास 40 असरफिया है, सिक्के जो आते हैं ना गोल गोल, वो। डाकू चकित होकर, यानी कि डाकू हैरान हो जाता है कि मैं उसको पूछ रहा हूँ और मुझे बता भी रहा है, वो जबकि जानता है मैं डाकू लूट लूंगा। वो सामने से बता रहा है कि मेरे पास 40 असरफिया है। क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? यानी कि वो फिर से पूछता है कि क्या कहा, तेरे पास 40 असरफिया? लड़का, जी हाँ। यानी लड़का फिर से कहता है कि हाँ मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। यानी डाकू ये बात सुनकर लड़के का हाथ पकड़ के डाकू का जो सरदार होता है ना, उसके पास ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। यानी कि सरदार के पास ले जाके वो कहता है कि लड़का बोल रहा है कि उसके पास 40 असरफिया, ऐसा बोल रहा है। सरदार लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? यानी कि सरदार लड़के से वापस पूछते हैं कि जब तूने कहा कि तेरे पास 40 असरफिया है, तो वो असरफिया कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छिपी असरफिया निकाल ली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए वह कहा कि यह देखो। यानी कि ये लोग जानते हैं कि वो रास्ता डाकू वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो अपने पास धन होता है वो छुपा के लेके जाते हैं। पर ये बच्चा तो सच्चा था, उसने सब सच सच बता दिया। जब सरदार ने पूछा कि सोना कहाँ है, असरफिया कहाँ है सोने की, तो वो क्या करता है, सदरी यानी जो जैकेट होता है ना, हम लोग ऊपर से पहनते हैं शर्ट या कुर्ते के ऊपर, तो वो अपनी जैकेट को फाड़ता है, उसमें उसके छुपाया होता है कि 40 असरफिया उसके जैकेट में छुपाई हुई होती है। तो वो दिखा देता है फाड़ के और सामने रख देता है कि ये देखो, ये मेरी असरफिया है। सरदार आश्चर्य से, यानी कि सरदार भी हैरान हो जाता है और वो कहता है, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? यानी वो लड़के से पूछ रहा है सरदार कि तुम्हें ये उपाय किसने दिया कि हमें जैकेट में छुपा के लेके जाना चाहिए? तो लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सील दिया था जिससे कि किसी को पता ना चले। यानी लड़का कहता है कि मेरी माँ ने जो जैकेट के अंदर अस्तर होता है ना, अलग से कपड़ा, उसमें ही असरफिया डाल के सील दिया था ताकि किसी को पता ना चले कि मेरे पास असरफिया है।
सरदार, तो तूने असरफियों को पता हमें क्यों बता दिया? यानी सरदार वो फिर से पूछ रहा है, जब तेरी माँ ने छुपा दी थी 40 असरफियाँ तेरे जैकेट में कि किसी को पता ना चले, तो फिर तुमने सामने से क्यों कहा कि मेरे पास असरफियाँ आए और जैकेट फाड़ के क्यों दिखाई? तो लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यानी वो लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोल देता कि मेरे पास नहीं है, जबकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सदैव सच बोलना, यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला, और झूठ बोलना पाप है, इसलिए मैंने सच बताया। सरदार डाकुओं से, यानी जो डाकुओं का सरदार है वो अपने डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। यानी कि अब जो डाकू का सरदार है वो उससे प्रेरित हो जाता है और वो अपने डाकुओं को समझाता है कि ये बच्चा देखो, अपने उसकी माँ ने एक बार कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, तो वो अभी मुश्किल के घड़ी में था और सब लूट चुके थे, उसके पास था, फिर भी वो सच बोला, झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो बच सकता था ना, फिर भी उसने झूठ नहीं बोला, वो अपनी माँ की बात मान रहा है। फिर भी हम लोग तो ईश्वर ने हमें जो रास्ता बताया, अच्छा रास्ता, फिर भी हम उनकी बात, ईश्वर की बात नहीं मानते और हम लोग यहाँ वहाँ लूट मार करते फिरते हैं। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है, यानी सारे डाकू कहते हैं सरदार से, हाँ ये बात तो सच है। सरदार डाकुओं से, यानी फिर से सरदार डाकुओं से कह रहा है, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। यानी कि डाकुओं ने जो भी सामान सबसे लूटा था, उन लोगों ने क्या किया, सारा सामान सबको वापस कर दिया उनका। और डाकुओं ने और प्रतिज्ञा की, वचन प्रॉमिस दिया कि अब हम आगे से कभी भी लूट मार नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। यानी कि जिसने सच बोला ना बच्चे ने, और उससे प्रेरित होके जो डाकू थे वो भी सुधर गए, तो वो बच्चे का नाम था अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। यानी कि जब ये बालक बड़ा हुआ तब वो क्या बना, अब्दुल कादिर जो है वो बहुत बड़ा संत बनते हैं, ठीक है, बड़े होके। उनकी समाधि बगदाद में है, यानी कि वो मर गए थे, उसके बाद समाधि बनाते हैं ना, तो उनकी समाधि ये बच्चे की कहाँ है, बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल वहाँ पे बड़ी संख्या में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे उनकी समाधि के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे थे तब ये इतने भयंकर डाकुओं को सुधार दिया, उनको सच बोलना सिखाया, नेक राह पे चलना सिखाया, तो वो कोई महान इंसान ही होंगे ना। तो इस चैप्टर से देखो तो हमने क्या सीखा, पहला तो ये कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हमें उसका सामना करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डर के नहीं भागना चाहिए परेशानियों से। और मुश्किल के घड़ी में भी हमें हमेशा सच का ही रास्ता अपनाना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। मुसीबत से बचने के लिए गलत रास्ते पे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा सच के रास्ते पे ही चलना चाहिए, पूरी ईमानदारी से कोई भी काम करना चाहिए। यहाँ पे देखो, डाकुओं से बचने के लिए बच्चा झूठ बोल सकता था ना, लेकिन नहीं, उसकी माँ ने उसको आदर सिखाया था कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, पर वो उसका पालन करता है, डाकुओं को अपनी सारी असरफियाँ दे देता है। तो उसी तरह से हमें भी यही करना चाहिए कि कोई भी मुश्किल के घड़ी में हमें अपने आदर्शों को, अच्छे रास्ते को, अच्छी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए, गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा सच और ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू।